अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी लो बजट रेसिपी, क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये है जी एग मायो सैंडविचेस। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉयल्ड एग लिया है। ये तकरीबन 3 पर्सनस की सर्विंग इजीली बन जाएगी। इसको अब मैश कर लेंगे। मैश हमने इसको इस तरह से करना है कि इसके जो स्लाइसेस हैं वो मोटे रहें, बिल्कुल पेस्ट की सूरत में ना बने। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये बच्चों को आप इजीली लंच बॉक्स में भी रेडी करके दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए तो ये बेस्ट है जी। आप देख सकते हैं कि एग को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें मैं वेजिटेबल्स को ऐड करूँगी। 1/2 कप है जी कोकम्बर, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। वेजिटेबल्स को बहुत बारीक और फाइन कटिंग करेंगे ताकि ये सैंडविचेस में लगी बुरी ना लगे और मुंह में आई हुई भी बुरी ना लगे। कैरेट है जी 1/4 कप है, जिसको बारीक चॉप कर लिया है। और चिकन है बॉयल्ड श्रेडेड 1/3 कप। कैबिज है जी 1/3 कप, चॉप की हुई, फाइन चॉप की हुई। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन नज़र आ रहा होगा आपको, उसको क्लिक कर दें। बेल नोटिफिकेशन पे भी साथ ही क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। यहाँ पर नमक है जी 1/2 टीस्पून, नमक बहुत कम लेंगे। और ब्लैक पेपर है 1/3 टीस्पून, मतलब कि पौना जाएगा चम्मच। और मायो मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून ले रही हूँ, लेकिन हम इसको मिक्स करने के बाद देखेंगे कि अगर हमें और ज़रूरत हुई तो हम मायो और ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून दूध का लिया है इसको मिक्सिंग करने के लिए। और अगर हमें दूध मिक्स करने के बाद देखेंगे मायो और दूध की अगर और ज़रूरत महसूस हुई तो हम ये दोनों चीज़ें और यूज़ करेंगे जी। दोस्तों, अगर मेरी ये रेसिपी भी आपको पसंद आए तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा जी। यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा था कि थोड़ी सी दूध की और मायो की कमी थी, तो मैंने दोनों चीज़ें ही ऐड कर ली। ऐड करके मैं इनको मिक्स करूँगी। और इस पॉइंट पे आप स्पाइसेस और सॉल्ट का टेस्ट चेक कर सकते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा करना हो डालना हो तो आप डाल सकते हैं। ब्रेड जो है वो मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए और उनके मैं जो एजेस हैं, मतलब के किनारे हैं, उनकी कटिंग कर लूँगी जी। ये बिल्कुल इसको मैं काट के तो आपको दोबारा दिखाती हूँ जी। मैंने इनकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं सैंडविच की। अच्छा, दूध डालने का मकसद ये होता है कि इससे सैंडविच बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल जो है तैयार करने के बाद इसकी फ़ाइनल एक लुक देती हूँ। और आज की रेसिपी बस बहुत छोटी सी थी, बहुत इजी सी थी। और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इसको टेस्ट भी करेंगे। आप लोग भी जल्दी जल्दी से बनाएं और जल्दी जल्दी से मेरे साथ अपनी फीडबैक शेयर कीजिएगा। इसको इस तरह हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये बिल्कुल इस तरह कलरफुल सा सैंडविच तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।